नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, घर में रह रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, अपने जो भी शौक़ हैं उनको आप पूरा कर रहे होंगे। जब आवश्यक पड़ा होगा तभी घर से निकल रहे होंगे और पूरी सतर्कता के साथ सैनिटाइज़र लेके, डबल मास्क पहन के, घर आने के बाद सारी एहतियात बरत रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कोरोना वायरस को शिष्टाचारी कहा। कई लोगों के, विद्वतजनों के फ़ोन आए मेरे पास कि आप शिष्टाचारी कह रहे हैं उसको। वास्तव में वो शिष्टाचारी है। वो आपके, जब आपके शरीर रूपी घर में प्रवेश करता है तो वो डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाने से तात्पर्य है कि आपके गले में खराश दे देता है, आपका फीवर हाई करता है, इस तरह से आपको सतर्क करता है। छठे दिन हमें वॉच करना है। हमने वॉच कर लिया। वो दूसरे वायरस की तरह नहीं है जो चोरी छुपे आते हैं। हमें बुखार आने लगता है और बुखार हमारा उतरता नहीं है, ये अलार्म है, ये उसका दरवाज़ा खटखटाना है। तो शिष्टाचारी तो है, मेहनती भी बहुत है। मेहनती इसलिए है कि जैसे ही वो आपके घर रूपी शरीर में प्रवेश करता है तो अपना कुनबा बहुत तेजी के साथ बढ़ाता है। उसकी मेहनत है ये। बस आपको हमको नज़र रखनी है उसमें, 5वें दिन से ही, 6ठे दिन से ही, और ट्रीटमेंट लेना चालू कर देना है। कुछ लोगों ने कहा कुचल के आपने कह दिया। अरे कुचल के कहने के तात्पर्य, कुचल नहीं कहते हैं चलिए उसको कि कुचल के बाहर कर देंगे, उसको मार देंगे। उसको मार कैसे देंगे? हम हाई प्रोटीन डाइट लेने लगेंगे, हम जिंक लेने लगेंगे, हम विटामिन्स लेने लगेंगे, हम उपचार लेने लगेंगे, जिससे कि वो ख़त्म होता जाएगा, अपना कॉलोनी नहीं बढ़ाएगा, किसी भी तरह से वो नहीं बढ़ाएगा। जब हमने प्रवेश की बात की कि वो आपके एक कमरे में प्रवेश करेगा, खुरच के निकाल देंगे, अर्थात प्रवेश के द्वार आपके कौन से हैं? वायरस के। नाक है और मुंह है। ये प्रथम कमरे हैं आपके। आपको इसी में कन्फाइंड कर देना है, उसको इसी में रोक देना है। कैसे रोक देना है? भाप से रोकेंगे, आप गार्गल करेंगे, मेडिसिन लेंगे, विटामिन्स लेंगे। जब ये सब लेने लगेंगे आप, तो वो इससे आगे अंदर आपके फेफड़े, जो अंदर के कक्ष हैं, फेफड़े हैं, उनमें वो अटैक नहीं कर पाएगा, उनमें अपना कुनबा नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है हमें अलार्म पहचानना है। अलार्म से मतलब है कि हमें बुखार पे ध्यान देना है अपना। जैसे ही 6वां दिन हो तो हमें तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर देना है, टेस्ट करा लेना है, टेस्ट का वेट नहीं करना है रिपोर्ट का, और ट्रीटमेंट चालू कर देना है। हम सब 99% लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे 3 से 5 दिन के अंतर में। शक्कर हमें बंद कर देनी है। शुगर से इसकी बड़ी दोस्ती है, इसको बहुत पसंद है और तेज़ी के साथ कुनबा बढ़ाता है। शक्कर हमें बिल्कुल ही उस टाइम पीरियड पे बंद कर देनी है। बस ये कुछ एहतियात हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, कतई कोई डरने की ज़रूरत नहीं। इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड ने, कोरोना के टाइम पीरियड ने कुछ अच्छी बातें हमें सिखा दी। हम सब बहुत सारी चीज़ों की सीख मिल गई है हमको। सबसे बड़ी सीख तो ये मिली है कि हमने देखा है जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता अमीरों की अपेक्षा उनमें ज़्यादा है। वो ज़्यादा अच्छे से बीमारी से लड़ सकते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक व्यक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बीमारी पर बहुत जल्दी काबू पा लेता है, बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से काबू पा लेता है। ये दूसरी सीख हमें बहुत बड़ी मिली है। तीसरी मिली है, मई का महीना चल रहा है, अभी भी हमें कोई एसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जबकि हम इससे पूर्व अप्रैल से ही एसी चालू कर देते थे। हम बिना एसी के रह सकते हैं, बिना कूलर के रह सकते हैं, हम बिना फ्रिज का पानी पिए हुए रह सकते हैं। हमें कुछ नहीं होता है, बल्कि हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये और बहुत बड़ी सीख मिली। हम बिना पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, इन सब के बिना भी हम जीवन गुजार सकते हैं। बल्कि इस समय तो हमें घर का भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है।
हमारी गृहिणियाँ बहुत प्रसन्न है इस समय, घर की लेडीज़ जो हैं बहुत प्रसन्न है। क्यों? उसके पीछे रीजंस है। अब हम डिमांड कर रहे हैं उनसे कि आज ऐसा है कि आज पुदीना वाला वो बना लो, पुदीना अच्छा डाल के और आम का पना बना लो, वो बहुत अच्छा लगेगा। आज ऐसा करो कि आज छोले बना लो। इस तरह से हमारी डिमांड्स घर में हो रही हैं। आज कोई इस टाइप से बना लीजिए, आप वो बना लो, ढोकले बना लो। ये जो डिमांड्स हैं, ये गृहिणियाँ बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व जो जब कभी होता था वो कभी कभी पूछ लेती थी कि आज क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग कहते थे अरे कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। कभी नहीं बताते थे कि क्या बना लो, और इससे वो बड़ी इरिटेट होती थी कि आप लोग कभी बताते ही नहीं हैं कि क्या बनाना है, तो उनको बड़ा बुरा लगता था। इस समय उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमने ये भी देखा है कि इससे पूर्व हम कितना फिजूल खर्च करते थे। हम बार बार अपने गाड़ी लेके छोटा छोटा सामान लेने के लिए भागते थे, मार्केट भागते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, अनावश्यक रूप से पेट्रोल बर्बाद करते थे और बहुत सारी फिजूल खर्च करते थे, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से रह सकते हैं बिना फिजूल खर्च किए हुए। ये बहुत बड़ी चीज़ हमें सीख मिली है। हमें कोई अतिरिक्त कमाई की आवश्यकता नहीं। अब हमें ये सीख मिल गई। क्यों? क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा फिजूल खर्च कर रहे हैं वही हमारी कमाई थी। हम बेकार टेंशन लेते थे, बेकार धन कमाने के पीछे, और धन कमाने और धन कमाना है उसके पीछे जाते थे और अपनी तबीयत खराब करते थे, टेंशन लेते थे और उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब ये देखने में आ रहा है कोई फ़ायदा नहीं। हम बहुत अच्छे से अच्छा जीवन, साफ सुथरा जीवन जी सकते हैं बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। अब दवाइयों की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है जितनी कि उस समय पड़ा करती थी। क्यों? क्योंकि हम भागते थे, इधर उधर भागते थे, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता था, हमें अन्य बीमारियां लगती थी, हमें अन्य प्रॉब्लम्स होने लगती थी, तो वो इन्फेक्शंस लगते थे। अब वो सब कुछ नहीं है, तो इतना ज़्यादा एक्सर्शन लेने की आवश्यकता अब हमें नहीं है। हमने ये देखा कलयुग चल रहा है। पहले तो सुनते थे, पूर्व के युगों में सुनते थे नर पिशाच हुआ करते हैं, खून चूसने वाले चमगादड़ हुए करते हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि नर पिशाच और खून चूसने वाले चमगादड़ हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस स्थिति में, इस त्रासदी में भी वो काला बाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ब्लैक कर रहे हैं, दवाइयों का ब्लैक कर रहे हैं। तमाम न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं कि फलाना इंजेक्शन ले जाते हुए पकड़ा गया। उनमें कोई मानवता नहीं है, वो नर पिशाच हैं, वो वास्तव में कलयुग के खून चूसने वाले चमगादड़ हैं। हम उन्हें पहचान गए हैं। एक ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हमने उन्हें पहचान लिया है। लेकिन इस कलयुग में सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ये भी देख लिया हम लोगों ने कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है उसने अपने देवदूत छोड़े हुए, जो सहायता के लिए इन नरपिशाचों और खून चूसने वाले चमगादड़ों से ज़्यादा संख्या में सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, मानवता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सर्वोपरि हमारे सिख भाई, हमारे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा प्रबंध समिति। हम देख रहे हैं किस तरह से मानवता की सेवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं। उनको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वो स्वयं सब कुछ जनरेट कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, पार्किंग में ऑक्सीजन दे रहे हैं, गुरुद्वारे के कैंपस में दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स उन्होंने बना लिए हैं, लंगर तो उनके चलते ही हैं। बहुत अच्छी सेवा सिख भाई हमारे शुरू से करते आए हैं, इस समय तो वो सर्वोपरि है। इसके साथ साथ अन्य संगठन, सामाजिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन जो चुपचाप अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो उनकी भी प्रशंसा करना कम नहीं है। श्री सत्य साई सेवा संगठन है, इसमें गायत्री शक्तिपीठ है, जो कि डेली प्रातः काल शाम को लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को वेद पाठ सिखा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इन सब में उनकी भूमिका। इसी तरह से और सामाजिक संगठन है, कई सामाजिक संगठन हैं, गिने चुने जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा। राजनीतिक संगठन भी हैं, उनके युवा हैं जो
कि मानवता की सेवा कर रहे हैं। ये सब हमने ये ऑब्जर्व किया है। अब हम पहचान रहे हैं लोगों को, और हम में ये क्षमता विकसित हो गई है कि हम जान सकें कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। और कलयुग में भी भगवान का जो देवदूत हैं उनके प्रति हम आभारी हैं। हम उन स्वार्थी लोगों को भी पहचान गए हैं, वो स्वार्थी लोग जो मानव को आज कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं और उनकी भावनाएं कुछ भी नहीं है मानव के प्रति, सामान्य जन के प्रति। हम उन लोगों को भी पहचान रहे हैं। तो ये कोरोना, ये जो काल चल रहा है, इसमें हमें बहुत सारी सीख मिली है। और सबसे बड़ी सीख एक और मिली है कि अमेरिका, यूरोप, यहाँ रहने वाले नागरिक हमसे ज़्यादा होशियार नहीं है, हमसे ज़्यादा समझदार नहीं है, वो हमारी ही तरह हैं। ये भी बहुत बड़ी सीख मिली है कि सारे विश्व में एक ही तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा समझदार नहीं हैं, वो लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे, सब एक जैसे हैं। उनके यहाँ भी स्प्रेड हो रहा है कोरोना इसी तरह से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीख मिल रही है हमें, और हम इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनको अगले बात करेंगे। एक और बहुत बड़ी बात जो हमें सीखने को मिली है वो ये मिली है कि मानो कितना भी बलशाली हो जाए, कितना भी ताकतवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रकृति के सामने उसको झुकना पड़ता है। और हमें बिल्कुल आगे आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें उदाहरण बनना है। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हमें दोहन नहीं करना है। अब हमें सीख लेनी है कि हम एक लिमिट में ही कार्य करें और दोहन न करें, और अनावश्यक धन भी हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे और लोगों को अवेयर करते रहेंगे। नमस्कार।